हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू दुर्गास कुजीन। तो आप सबको नवरात्र की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम नवरात्र स्पेशल यानी नवरात्र खास जो कड़ाकनी बनती है वो बनाएंगे। नवरात्र के 5वें या 7वें माल में यह कड़ाकनी देवी को प्रसाद दिखाया जाता है और इसका जो आटा बनता है इससे आप अलग अलग गहने बना के भी देवी को अर्पण कर सकते हैं। तो ये बनाना बहुत आसान है और बहुत कम सामग्री में ये बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल अपने घर की कटोरी होती है उससे मैदा लिया है। तो मैदा अच्छे से छान के लेना है यहाँ पे। अब हम इसमें रवा डालेंगे, रवा यानी सूजी। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच 2 टेबलस्पून सूजी ली है। तो ये बारीक या मोटी जो भी होगा ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, एकदम थोड़ा सा डालना है, 2 चुटकी भर। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून, वापस मैंने टेबलस्पून का ही इस्तेमाल किया है। और ये एकदम तेल को गरम करके इसमें डालना है ताकि जो हमारी कड़ाकनी है वो थोड़ी सी करारी बने। तो ये करारी के साथ खस्ता भी बननी चाहिए। और इसके लिए हम ये पूरा जो तेल है वो अच्छे से आटे को लगा लेंगे। और यहाँ पे मैंने यहाँ इलायची पाउडर, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाली है ताकि इसमें एक फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे फिर शक्कर लेंगे। तो शक्कर इसमें बहुत कम जाता है। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच शक्कर ली है और उसे मिक्सर में ग्राइंड किया है। और ये शक्कर में थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो शक्कर की पाउडर बनाई है मिक्सर में उसमें पानी डाल के मिक्स करके फिर ये आटे में थोड़ा थोड़ा करके डाल के ये आटे का हम एक सॉफ्ट डो बनाएंगे अभी। तो ज़्यादा एकदम पतला नहीं करना है या ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है। अभी ये रवा जो है ये इसमें का पानी सोख कर लेगा। तो उस हिसाब से हमें इसमें थोड़ा पानी डालना है और आटा अच्छे से लगा लेना है। अगर आप पानी के जगह दूध चाहते हो वो भी डाल के आटा गूंद सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आटे को गूंद के रख दिया है अभी। और इसे 1 घंटे के लिए मैंने साइड में रखा था। तो 1 से 2 घंटे आप रख सकते हो ताकि जो सूजी है वो अच्छे से पानी सोख कर लेगी। आप देख सकते हो ये अभी ये एकदम सख्त हो गया है इस तरह से। तो ये अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ही ग्राइंड करना है, जितना मिक्सर का स्ट्रेंथ है उस हिसाब से आपको मिक्सर में डाल के फिर उसे बारीक कर लेना है। या तो फिर आप हाथ से भी इसे वापस अच्छे से गूंद लेना है ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए और बेलने में आसानी हो जाए। तो मैंने जो मिक्सर का छोटा बर्तन था जिसमें हमने शक्कर ग्राइंड की उसी में ये आटा डाल के अच्छे से गूंद लिया है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है अभी ये आटा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सख्त ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम इसके नॉर्मल जैसे छोटे छोटे रोल्स बना लेंगे एक ही साइज़ के, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये इस तरह से कट कर लिए है। अब हम इसमें से एक रोल लेके बाकी का जो है उसे ढक के रख देंगे ताकि ये और सख्त ना हो। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो थोड़ा सा गीला कपड़ा आपसे उसे ढक लेना है। तो अब हम यहाँ पे ये बेल लेंगे और ये इसकी साइज़ जितनी बड़ी पूरी होती है उतना करना है हमें। और एकदम पतला इसे बेलना है और आटे की मदद से इसे अच्छे से पतला बेल लेना है। मैंने यहाँ पे चॉपर बोर्ड पे बेला है ताकि ये आसानी से बेल सके। अब यहाँ पे हम इसे अच्छे से शेप देंगे। आप चाहो तो शेप दे सकते हो इसे, या तो फिर इसी तरह से रख सकते हो। इसका एक कटर मिलता है, कड़ाकनी का जो मोल्ड होता है वो भी मिलता है, या तो फिर इस तरह से मैं यहाँ पे इसको शेप दे रही हूँ। तो हल्के से ये मैंने एक डब्बे का ढक्कन रखा है और ये मेरे पास एक कटर है। तो इसके मदद से इसको एक शेप दे दूँगी। तो आप चाहो तो नहीं होगा कटर तो भी नॉर्मली पूरी के जैसे आप इसे बेल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि ये एकदम पतला होना चाहिए। अगर पतला होता है तो ही फिर ये कड़ाकनी थोड़ा सा करारे बनेंगे, नहीं तो फिर ये पूरी जैसे सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम सारे कड़ाकनी को बेल लेंगे और मैं यहाँ पे सारे जो जितने हैं उनको शेप दे दूँगी और इसे अच्छे से ढक के रख देंगे। और ये भी ध्यान रखना है इस पे ये इस तरह से हम प्रिक कर लेंगे यानी खड्डा बना लेंगे ताकि जब हम तेल में डालेंगे तो ये फूल ना जाए। इसे फूलाना बिल्कुल नहीं है। और ये मैंने यहाँ पे बना के रख दिए। तो अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा करके 7 या 10 बना के आप उसे फ्राई कर सकते हो। और इसे ढक के रखना है ताकि ये ज़्यादा सूख ना जाए। अब मैंने कढ़ाई ली है, उसमें तेल डालेंगे। तो तेल भी जैसे कि हम एक एक ही यहाँ पे फ्राई करने वाले, तो उस हिसाब से हम तेल लेंगे। और फिर इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, लाइक ओवर हीट नहीं करना है। जैसे ही हम थोड़ा सा उसमें आटा डाल के चेक कर लेंगे, अच्छे से गर्म होना चाहिए। और फिर यहाँ पे उसके बाद हम मीडियम गैस पे ही इसे फ्राई करेंगे।
और ध्यान रखना इसे बिल्कुल जलने नहीं देना है। थोड़ा सा गोल्डन कलर आने के बाद या तो फिर साइड से पहले इसका गोल्डन कलर हो जाता है, वो देख के फिर हमें इसे निकालना है। तो तेल का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना है, मीडियम रखना है, लेकिन गर्म होना चाहिए और ओवर गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ओवर होता है तो फिर ये जल जाएंगे, इसीलिए इस तरह से हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये जो कड़ाकनी है ये कलर में आनी चाहिए और ये भी ध्यान रखना है इसे कच्चा मत रहने देना। और फिर आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है और ये इसने बिल्कुल भी ऑयल सोक नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो आटा लगा था वो परफेक्ट लगा था। और ये एकदम करारी, यानी जैसे ही ब्रेक करोगे इसमें से आवाज़ आती है, उस तरह से बनी है। तो हम बाकी के भी ये फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद ये ऑयल का टेम्परेचर हाई हो जाता है, यानी ज़्यादा बढ़ जाता है, तब आप उसे एडजस्ट कर लेना और इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये ध्यान रखना है इसमें जो मिठास होती है वो एकदम माइल्ड होती है, यानी एकदम ही कम होती है, ज़्यादा शक्कर नहीं डालनी है। अगर ज़्यादा शक्कर डालते हो तो ये कड़ाकनी ये तेल में मेल्ट हो सकती है, यानी घल सकती है, इसीलिए ज़्यादा शक्कर नहीं डालनी है। और इसका टेस्ट जो होता है वो एकदम, जैसे कि मैंने कहा, एकदम कम मीठा होता है। और ये फ्राई करते वक्त भी ध्यान रखना है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है, जैसे कि इसका आटा अच्छे से भीगना चाहिए और थोड़ा सख्त होना चाहिए। ये जो कड़ाकनी है वो अच्छी से पतली से बेलनी चाहिए और उसके ऊपर आप चम्मच से थोड़ा सा प्रिक करोगे, यानी खड्डे ही करोगे, ताकि ये फूले ना। अगर फूलती है तो फिर ये सॉफ्ट बनेगी। और कड़ाकनी जो होती है वो जैसे कि कड़क होती है थोड़ी सी, और ये टेस्ट में भी बहुत माइल्ड होती है, यानी कम शक्कर वाली होती है और एकदम टेस्टी बनती है। तो देख सकते हो ये एकदम आसानी से टूट जाती है इस तरह से, और इसका आवाज़ भी करारा आता है। ये आसानी से टूट जाती है और ऑयली भी बिल्कुल नहीं है। तो ये रेडी हो गई हमारी कड़ाकनी। पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।